हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी व निरीक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 15 जून 2023 को सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम नहीं था, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम कवर करवाएंगे। आपको सभी क्वेश्चंस लगभग मिल चुके हैं और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये हमारी एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको जाना है और आपको 3 स्टेप ये फॉलो करना है। आसानी से आपको पीडीएफ डाउनलोड मिल जाएगा, यानी पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी। और ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है एमपी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की। अगर इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी इनरोल करें क्योंकि नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज है और अब तक का सबसे एडवांस और सबसे अच्छा ऑफर है। लिमिटेड टाइम के लिए जल्दी कर सकते हैं। कोई डाउट कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। क्लियर है? और अगर आपका एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, ये महेश चौहान जी जो कि इंदौर से हैं, इन्होंने 60 स्कोर किया है। नीता गिरी जी, इन्होंने ऐसा ही नाम बताया है हमें, राजस्थान से हैं ये, इन्होंने 60 स्कोर किया है। ब्रजेश कुमार पाल जी जो कि छतरपुर से हैं, 61 स्कोर किया है। अंकित मालवी जी जो कि देवास से है और घनश्याम गायरी जी तो ये नीमच से हैं। इसके अलावा मनोज धुर्वे जी जो कि डिंडोरी से, इन्होंने 51 स्कोर किया है। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमें बताए हैं। क्लियर है? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका एग्जाम हो, आप भी इसी तरह से हमें एक एक क्वेश्चन अच्छे से बताएं और पूरी जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए वो हमें बताने की कोशिश करें। जब भी एग्जाम हो आपका, एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद में आप 1 मिनट के लिए 2 मिनट का टाइम निकालकर आप एक बार कॉल कर सकते हैं नंबर पर, या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ताकि हमें आप जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए उनका पता चल जाए और हम आपको 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको दे पाएं, 100% सटीक एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर पाएं। क्लियर है? तो इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे। काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट इन्होंने किया है, काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद की है क्वेश्चन को कलेक्ट करने में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व ये उद्यान है, बेसिकली पार्क भी इसको बोला जाता है, तो ये इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान को यूनेस्को में 2004 में शामिल किया गया है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान है, ये पार्क है बेसिकली, और यूनेस्को ने 2004 में गुजरात में स्थित है आपका ये चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व स्थल आर्कियोलॉजिकल पार्क है। विश्व विरासत स्थल ने 2004 को इसको घोषित किया है यूनेस्को में। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व स्थल उत्तर पश्चिम भारत के गुजरात राज्य में पंचमहल जिले में स्थित है और जिसमें पुरातात्विक, ऐतिहासिक और जीवंत सांस्कृतिक विरासत गुणों का एक प्रभावी परिदृश्य देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइस, रानी की जो वाव है ये गुजरात के पाटन में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यूनेस्को ने इसको 2014 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनेस्को का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका नाम है पूरा यूनेस्को का। तो आप याद रखिएगा, यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यहाँ एक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसका जो मुख्यालय है ये आपका पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यहाँ शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करना चाहता है और इस विशेष निकाय के संविधान पर 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन यह 4 नवंबर 1946 को लागू हुआ था और इसका उद्देश्य शिक्षा और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में शांति और सुरक्षा स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने? तो ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के जो प्रधानमंत्री बने इनका नाम है ऋषि सुनक। क्लियर है? भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए। बकिंगम पैलेस में किंग जॉर्ज चार्ल्स से मुलाकात के बाद में 25 अक्टूबर को ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्लियर है? और ये जो ऋषि सुनक है ब्रिटेन के पहले ब्रिटिश एशियाई प्रधानमंत्री बने हैं। 42 वर्षीय ऋषि सुनक 2 महीने से भी कम समय में ब्रिटेन के तीसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं, क्योंकि बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में ऋषि सुनक जो है एक प्रधानमंत्री के तौर पर आए थे, यानी नई प्रधानमंत्री ये बने थे उनके बाद में। तो ऋषि सुनक एक ब्रिटिश राजनेता है जो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री है और 24 अक्टूबर 2022 से कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में इन्होंने काम किया है। उन्होंने पहले राजकोष के चांसलर और ट्रेजरी के मुख्य सचिव के रूप में भी काम किया है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो बेसिकली हेडक्वार्टर है ये पूछा गया है, तो आपका दुबई करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है
और आईसीसी क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। बेसिकली 104 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए आईसीसी खेल को नियंत्रित और प्रशासित करता है। खेल को विकसित करने के लिए हमारे सदस्यों के साथ काम करता है। आईसीसी सभी आईसीसी आयोजनों के मंचन के लिए जिम्मेदार होता है। भारत, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के संबंध, देखिए क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जो आपके कथन दे रखे थे या फिर जो आपको ऑप्शंस दे रखे थे वो ऑप्शंस हमें जो है क्वेश्चंस के फॉर्मेट में बस इतना ही मिल पाया है, ऑप्शंस हमें नहीं मिल पाए हैं एज इट इज। तो अगर जो भी हो आप देख सकते हैं, ये डिटेल आपको कवर करवा दिए, इनसे आपका क्वेश्चन बना होगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन, नए राज्यों का क्षेत्र और नए राज्यों की सीमाओं और मौजूदा राज्यों के नामों का परिवर्तन शामिल है। तो ये बेसिकली अनुच्छेद 3 में है, राज्यों का गठन, राज्यों का क्षेत्र, सीमा और मौजूदा राज्यों के नाम में परिवर्तन, ये सभी आर्टिकल 3 के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? तो यह संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्र से अलग होने या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को जोड़कर या किसी भी राज्य के किसी भी हिस्से को एकजुट करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार, यही आपका आर्टिकल 3 देता है। अगला क्वेश्चन है, ताज महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 18 से 27 फरवरी के बीच में ताज महोत्सव हर साल मनाया जाता है। शिल्पग्राम में मनाया जाता है, ये आगरा में शिल्पग्राम आगरा में बेसिकली ये मनाया जाता है। और ये एक वार्षिक 10 दिवसीय बेसिकली कार्यक्रम है जो कि 18 से 27 फरवरी तक चलता है। भारत के आगरा में मनाया जाता है ताज महोत्सव। ये जो त्यौहार है 18वीं और 19वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में प्रचलित पुराने मुगल काल और नवाबी शैली की यादें ताजा करता है। कला, शिल्प और संस्कृति के 10 दिवसीय उत्सव ताज महोत्सव का उद्घाटन बेसिकली इस साल 2022 में 20 मार्च को आगरा के शिल्पग्राम में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी कहां पर है? तो भोपाल में है। ये आपकी मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी का जो मुख्यालय है ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास निगम बेसिकली ये भी आपका देख लीजिएगा। तो बाकी मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी जो है मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल के अधीन संचालित एक स्वायत्त शासी संगठन है और यह मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत है। अकादमी द्वारा 1 अप्रैल 2018 से भोपाल में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब रहेगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई और भी पुस्तकें, पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये विश्व इतिहास की झलकियां, एक आत्मकथा, 2 वर्स फ्रीडम, इसके अलावा बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो आप देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, डिजिटल शक्ति अभियान का प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया जून 2018 में। देखिए देश भर में डिजिटल मोर्चों पर जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं की मदद करने के लिए जून 2018 में डिजिटल शक्ति की शुरुआत की गई। इस परियोजना के माध्यम से पूरे भारत में 3 लाख से अधिक महिलाओं को साइबर सुरक्षा समझौता और तरकीबों के संबंध में सूचित किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू ने महिलाओं को, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन होता है एनसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म, आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो महिलाओं को किसी भी अवैध या अनुचित ऑनलाइन गतिविधियों के खिलाफ खड़े होने के लिए जागरूक करने के लिए बेसिकली डिजिटल शक्ति अभियान या डिजिटल शक्ति कैंपेन का 4था संस्करण लॉन्च किया गया है। तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति में कौन सा शामिल नहीं है या कौन सी शामिल नहीं है? तो ऑप्शन दे रखे थे आपको, भारिया, बेगा, सहरिया और भील। तो गाइस मध्य प्रदेश में विशेष जो पिछड़ी जनजाति है 3 है, पीवीटीजीएस आप सभी को बताइए, क्वेश्चन एक दिन और पूछा जा चुका है। प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, भारिया, बेगा और सहरिया। क्लियर है? भारिया, बेगा, सहरिया, बाकी भील नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर भील जाएगा। राज्य शासन द्वारा 11 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों का गठन बेसिकली किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है या रिक्त स्थान अनुसूची में है? तो यह 7वीं अनुसूची में है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची, इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है संघ सूची में 97 विषय हैं, अब इसमें 100 विषय हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक पल्लव शासक है? तो महेंद्र वर्मन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये ऑप्शन में आपको दे रखे थे। महेंद्र वर्मन एक पल्लव शासक थे। क्लियर है? और इनका पल्लव वंश से संबंध है। पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी ये कांचीपुरम थी और उनका राज्य आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सागवान या फिर सागौन भी बेसिकली इसको बोला जाता है। तो सागवान के वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये उष्ण कटिबंधी पतझड़ जो वन होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। तो भारत में उष्ण कटिबंधी पतझड़ वाले वन बहुतायत में पाए जाते हैं
और ये वन जो है भारत में उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है और ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। और इन वनों में साल के वन, सागवान के वन, शीशम, चंदन, आम, साखू बेसिकली इसको बोला जाता है, हरड़, बहेड़ा, ये सभी जो आते हैं ये वन, ये इसी के अंतर्गत आते हैं, किसके? उष्णकटिबंधीय पतझड़ के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए कोई सा नाम दे रखा था, किसी के चेयरमैन दे रखे थे, किसी चेयरमैन का नाम था और उनसे पूछा था कि ये बताइए इनका नाम, ये वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं। इस तरह से ऑप्शन में आपको नाबार्ड दे रखा था, इस तरह से और ऑप्शन दे रखे थे, ये एग्जैक्ट इनका नाम भी भूल गए, क्लियर है, और इनको ये नाम एग्जैक्टली याद नहीं रह पाया है कि क्या नाम दिया था वहां पर, तो इसलिए इसमें दिक्कत हुई है थोड़ी सी। बाकी अगर आपको पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पिछली वृद्धि दर कितनी थी, इस तरह से पूछा गया, जीएसटी से रिलेटेड था या किसी और से रिलेटेड था, एग्जैक्ट ये भी क्वेश्चन हमें नहीं मिला है। तो ये जीके के क्वेश्चंस मिले जो कि आपको हमने बताने की पूरी सारा कोशिश की है। साइंस के लगभग सारी क्वेश्चंस मिल चुके हैं, हम आगे कवर करवाएंगे, उससे पहले बता दें ये हमारी जेल प्रायरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। 251 रुपये की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी इनरोल कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, क्योंकि इसके बाद में दोबारा से ऑफर आपको नहीं मिलेगा। लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है, अब तक की सबसे एडवांस और सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है। आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यह हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की। इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज है 2023-24 के स्पेशल एग्जाम के लिए। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, लास्ट टाइम ऑफर है, दोबारा से ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। गाइज आप सभी की डिमांड पर हमने ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। अगर आपने अभी तक इसके बारे में डेमो चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लिमिटेड टाइम है, जल्दी इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है बिल्कुल एडवांस लेवल की है और आपके एग्जाम में भी अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है ना। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ईबुक है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की, 2022 की है। बाकी ये टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स है, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। गाइज अगर अपन साइंस की बात करें, साइंस में पहला क्वेश्चन बना है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु क्रमांक K से अधिक होता है, तो Ca ये होता है, क्लियर है, कैल्शियम होता है पोटेशियम से अधिक। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये यकृत होती है, ये क्वेश्चन बना है। मेरू रज्जु से एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपका एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोवा के कारण होती है, तो ये मलेरिया होती है। विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया है, आवर्त सारणी से क्वेश्चन बना है आपका। इसके अलावा जर्मन सिल्वर में कितना प्रतिशत चांदी होती है ना, जर्मन सिल्वर में या जर्मन चांदी में कितना प्रतिशत चांदी होती है, तो 0% होती है, यहाँ पर कोई भी चांदी इसमें नहीं होती है। साल का वृक्ष किस प्रजाति का है, ये क्वेश्चन बना है, तो ये डिप्टेरोक्वार्सी इसका वैज्ञानिक नाम, ये बेसिकली इसका एक परिवार है, इस परिवार का है ये साल का वृक्ष, तो आप याद रखिएगा। विश्व भर में बच्चों के अंधेपन का कारण क्या है, तो विटामिन ए की कमी के कारण विश्व भर में बच्चों में अंधेपन की शिकायत बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है, किसी अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा का परागमन को क्या कहते हैं, तो इसको ऊष्मा अंतरण या हीट ट्रांसफर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पारिस्थितिकी तंत्र का गठन किस वर्ष किया गया, तो इसका गठन किया गया 1935 में, ये शब्द गढ़ा गया था। क्रायोजेनिक्स किसका अध्ययन है, ये क्वेश्चन बना है, तो निम्न तापमान पर पदार्थों के व्यवहार और उत्पादन का अध्ययन बेसिकली क्रायोजेनिक्स कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन जल संरक्षण तकनीक नहीं है, कौन सी, तो प्रतिस्थापित करना, ये कोई जल संरक्षण की तकनीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण कौन सा है, तो कांच, वायु और पानी ये पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। ऑप्शन में आपको कांच दे रखा था, जो कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ग्लास करके आपको ऑप्शन मिला था। अगला क्वेश्चन है, रसोई घर के कचरे को स्वच्छ तरीके से निस्तारण कैसे किया जाना चाहिए, कंपोस्टिंग के माध्यम से किया जा सकता है, बाकी और ऑप्शंस देखकर ही बताया जा सकता है। अगला क्वेश्चन बना है, 100 मीटर्स बराबर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो ये 10,000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर रहेगा, आग बुझाने के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा हिंदी में बात करेगा, इस हिंदी में मुहावरे लोकोक्तियों से 3 क्वेश्चन पूछे गए, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से 3 क्वेश्चन बने हैं, कारक से 3 क्वेश्चन बने हैं, विलोम शब्द से क्वेश्चन बने, पर्यायवाची समास, अलंकार से 1 क्वेश्चन पूछा गया, अवयव प्रत्यय से 2 क्वेश्चन है और तत्सम तद्भव से भी 3 क्वेश्चन बने हैं। इंग्लिश में आपका फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछा गया है, PQRS यानी पैरा जंबल से 1 क्वेश्चन बना है, एक्टिव पैसिव वॉइस से 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं, ईरर वाले 2 क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा सिनोनियम से 3 क्वेश्चन है, एंटोनियम से 3 क्वेश्चन है और मिस स्पेल से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर आपके ये हमें टॉपिक सारे मिल चुके हैं, जो कि आपको हमने बता दिए हैं। मैथ्स में बात करें, समय कार्य से 1 क्वेश्चन बनाए, चाल दूरी से 1 क्वेश्चन बनाए, बोट के जैसा था क्वेश्चन, आप याद रखिएगा, नाव धारा वाला जो क्वेश्चन है वो इस तरह का समय चाल दूरी से क्वेश्चन बना है। SICI से 1 क्वेश्चन बना है, क्षेत्रमिति से 1 क्वेश्चन बना है जो कि ट्रायंगल से था,
आप याद रखिएगा, ट्राइंगल सताइए। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन बने। समांतर चतुर्भुज, संख्या पद्धति, एलसीएम एचसीएफ, इनसे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। लाभ हानि से 2 क्वेश्चन बने। परसेंटेज से 1 क्वेश्चन बनाए। आयु से भी क्वेश्चंस बन रहा है। रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन बनाए। बाकी माध्यिका आपका हो गया और औसत से इनसे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। बोर्ड मास से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बने हैं। तो लगभग ये सारे टॉपिक आपको पता चल चुके हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरह के आ रहे हैं, ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। वो आइडिया कहाँ से लगेगा, हमारे पास में क्वेश्चंस आ चुके हैं, फोटोज काफ़ी सारे आ चुके हैं, तो हम टेलीग्राम पर उनको डाल देंगे सभी फोटोज को, तो उसमें आप देखकर एज आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाए, क्या पैटर्न उनका आपको दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, जितने भी तरह के डाउट आपके मन में हैं सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और गाइस हमारी जेल पर रही फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है, इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। 251 रुपये के सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल रही, लिमिटेड टाइम है। हमारी ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, अगर इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। लिमिटेड टाइम है, आपकी एग्जाम में भी अब कम टाइम बचा हुआ है, तो जल्दी से इनरोल करके अच्छे से आप जो नया पैटर्न बन रहा है सेम पैटर्न पर आपके क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। डेमो चेकआउट करेंगे, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, यानी आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज आपसे एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे, देखिए क्वेश्चंस हमें काफ़ी कम मात्रा में मिलते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका एग्जाम हो, एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद आपका सबसे पहला यही काम होना चाहिए कि आप हमें जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे एक बार अपडेट कर दें। तो ये नंबर है 7999087885। इन नंबर पर जैसे ही एग्जाम एंड हो आपका, तुरंत से हमें इन नंबर पर एक बार अपडेट कर दीजिएगा, कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। एटलीस्ट एक क्वेश्चन भी पता है तो वो भी आप हमें बताने की कोशिश करें, ताकि सभी क्वेश्चन हम एज इट इज और सटीक 100% एक्यूरेट क्वेश्चन कलेक्ट कर पाएं। क्लियर है? इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।